बहन को अपने पत्नी बनाए हुए हैं। बाली ने पत्नी बना लिया था सुग्रीव की पत्नी को और अपने घर में रखा। भगवान श्री राम को लगा कि मर्यादा का हनन हुआ है और मर्यादा को तार तार कर दिया है। तब जाकर भगवान राम ने बाली का वध किया। एक पेड़ था, ताड़ का वृक्ष था, और उसके पीछे छिप के लोग आज प्रश्न करते हैं, लोग प्रश्न करते हैं कि छुपके से क्यों मारा राम ने। छुपके से इसलिए मारा कि उनकी आदि शक्ति, अगर राम की आदि शक्ति बाली में चली जाती तो बाली मरता नहीं, और बाली नहीं मरता तो मर्यादा का उल्लंघन हुआ था, उसको न्याय नहीं मिलता। इसलिए बाली को भगवान राम ने ताड़ का वृक्ष लेकर पीछे से बाण मारा और बाली का वध किया। तो मूल कारण जो बाली का वध करने का था कि सामाजिक मूल्यों का उसने हनन किया था, और जीवन के सामाजिक मूल्य थे, अपनी बहन जैसी, मतलब अपने छोटी भाई की बहू थी, उसको उसने घर में रखा था, इसलिए बाली का वध किया। अब राम जैसा मित्र कोई नहीं। राम जैसा मित्र देखो आप, जिसने भगवान राम से मित्रता की उसको सभी को सम्राट बनाया, राजा बनाया। राम से मित्रता की सुग्रीव ने, तो आप रामायण में देखते हैं सुग्रीव को राजा बनाया भगवान ने। और फिर जब रावण के यहाँ जाते हैं और वहाँ पर विभीषण भगवान के चरण में आते हैं, और विभीषण भगवान के चरण में आते हैं, वो धर्म के चरण में आते हैं। विभीषण को लगता है कि अब मेरा भाई रावण पापी है, अत्याचारी है, किसी की पत्नी का उसने हनन किया है और उसको उठाकर ले आए, तो वो परिस्थिति को समझ जाते हैं। और फिर विभीषण भगवान के चरण में आ जाता है, राम के चरण में, और राम उनको भी राजा बना देते हैं, लंका का राज बना देते हैं। जब रावण का हनन करने के बाद में भगवान को वह धन नहीं चाहिए, भगवान को वह राज्य नहीं चाहिए, भगवान को न्याय चाहिए, सत्य चाहिए, और भगवान के साथ में मित्रता की, तो उनको भी, विभीषण को भी लंका का राजा बना दिया। राम जैसा कुशल और कोई नहीं, कि राम का जीवन चरित्र आप देखोगे। मैं आज के इस वर्तमान युग में सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, समाज को ये कहना चाहता हूँ कि राम का चरित्र अपने जीवन में उतारोगे तो आपका पूरा परिवार, आपका मर्यादा, आप सब इकट्ठे रह पाओगे। हमारा भारतीय समाज रामायण से प्रभावित समाज है। रामायण में देखोगे त्याग ही त्याग है, एक दूसरे के प्रति त्याग ही त्याग है। भरत जी को देखो, जब भरत जी जाते हैं वहाँ पर भरत जी को पता चलता है कि भगवान राम को वनवास मिला है। भरत जी उनसे मिलने के लिए जाते हैं, और जब भरत जी मिलने के लिए जाते हैं तब राम से मिलते हैं कि भैया आपने ये क्या कर दिया, आपका हक था, आपका अधिकार था, और मुझे आप अकेले छोड़ के जा रहे हो। तो भगवान ने कहा कि मैं वापस लौटूंगा, तू चिंता मत कर, मैं राज्य तुझे दे रहा हूँ। तो भरत जी ने कहा कि राज्य मैं नहीं लूँगा प्रभु, राज्य आपका है, और आपकी जो पादुकाएं हैं वो मैं राज्य को राजगद्दी पर बिठाकर उसको राजा मानकर मैं शासन चलाऊंगा। और भगवान राम की पादुकाओं को सिंहासन पे रख के, सिंहासन पे रख के भगवान राम का ही प्रतिनिधि बैठा है कोई, ऐसा समझ के वो शासन चलाते हैं। और भरत जी कहते हैं कि आप नहीं आओगे 14 वर्ष में तो मैं दूसरे दिन प्राण त्याग दूंगा। तो भगवान राम 14 वर्षों के बाद में दीपावली के दिन अयोध्या आते हैं। सारा अयोध्या दीपावली मनाता है। आज भी देखिए अयोध्या के अंदर दीपावली मनाई जा रही है। किस बात की दीपावली मनाई जा रही है? ये दीपावली है भगवान राम के आने की खुशी में, और पूरा शहर दियों से भर जाता है। इसलिए राम जैसा चरित्र भारत में और कोई नहीं है। भगवान के अवतार तो बहुत हुए, लेकिन राम ने जो जगह बनाई, मनुष्य के हृदय हृदय में राम बस गए। और आज भी कितने भी संत हुए, उन्होंने सब, कबीर साहब ने कहा ना, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ये कबीर साहब का भजन है। कबीर जैसे ज्ञानी पुरुषों ने भगवान राम को अपने में उतारा। और आत्मा
जो भीतर है वो राम नाम के रस से भीनी हुई है। और वही राम परमात्मा का जो अंशावतार है, वैसे तो ब्रह्मांड में पूरा कॉस्मिक एनर्जी है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, लेकिन भगवान राम अंशावतार है। अंशावतार का मतलब ये होता है कि जैसे बड़ी चीज़ को एक नैनो, जैसे नैनो होता है ना, नैनो कोई चीज़ नैनो हो गई, वैसे भगवान राम का जो ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी है वो भगवान राम में समा गई। और भगवान राम ने ऐसा जीवन चरित्र जिया। राम के जीवन में काफ़ी लोग प्रश्न करते हैं कि पत्नी को उन्होंने जंगल में भेज दिया और पत्नी के साथ में अन्याय किया। ये लोगों की सोच है, समझ है। आप किसी बात को किस दृष्टि से देखते हो। एक सरोवर होता है और सरोवर के चारों तरफ से एक फोटोग्राफर होता है, फोटो लेता है। एक ही सरोवर है लेकिन चार तरह से फोटो लेगा तो चार तरह के पूरे फोटो अलग आएंगे। सरोवर एक ही है लेकिन दिशाएं बदल गई है। हम लोग जब सोचते हैं, देखते हैं कि जैसी हमारी दृष्टि हो जाती है। तो राम ने सीता को वनवास में यूं भेजा कि समाज में जो मर्यादा है उसका उल्लंघन करके, सीता का उदाहरण देके कोई और मर्यादा का उल्लंघन न करे। इसके लिए उन्होंने जानबूझ के किया, ऐसा नहीं कि गलती की। भगवान कभी गलती नहीं करते। अगर गलती करते हैं तो वो भगवान किस बात के। और मनुष्य जानबूझ के कभी गलती नहीं करता, मनुष्य से गलती होती है। और भगवान जानबूझ के गलती करते हैं क्योंकि समाज में स्थापित मर्यादाओं की रक्षा करनी है, समाज में जीवन मूल्यों की रक्षा करनी है। इसलिए सीता को वनवास में भेजा। सीता ने भी त्याग दिया। सीता ने भगवान से कोई फरियाद नहीं की, सहर्ष गई, बिल्कुल उनके आदेश से चली गई, सहर्ष। तो राम जैसा पति कोई नहीं, राम जैसा कुशल नेतृत्व किसी का नहीं। 37 कौम को लेकर, सभी वर्णों को लेकर राम ने, कहना ठीक नहीं होगा, शब्द ठीक नहीं है, लेकिन अपने से छोटे होते उनको भी गले लगाया। राम ने कभी भेदभाव नहीं किया। राम जब वनवास में जाते हैं तो राम सबरी के झूठे बेर खाते हैं। क्यों खाते हैं झूठे बेर? सबरी भक्त थी भगवान की और प्रेम था। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। प्रेम की जो गली होती है वो बड़ी संकरी होती है, उसमें दो समाते नहीं है। सबरी और राम, राम और सबरी, इनके बीच में कोई अंतर था ही नहीं। सबरी सतत राम 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 स्मरण करती थी और इसीलिए भगवान के प्रेम में थी और उनके दिव्य प्रेम में थी। प्रेम ऐसा नहीं जो आम संसार में होता है, लोगों में होता है, वो शारीरिक प्रेम नहीं, दिव्य प्रेम, आत्मिक प्रेम भगवान के प्रति था। और भगवान स्वयं सबरी के घर पे जाते, वहाँ मेहमान बनते। भगवान ने भेदभाव नहीं किया। वर्तमान में इस देश में हम देखते हैं कि लोगों में छुआछूत है, भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, जाति पाति में समाज बटा हुआ है, ये जातिवादी का जहर घुल गया है। वो भगवान ने सबसे पहले मिटाने की कोशिश की और सबरी के झूठे बोर खाए। और फिर भगवान जाते हैं केवट के पास में और केवट से मिलते हैं। केवट को भगवान ने गले लगाया और सभी को, जो उनसे छोटे थे उनको, जो उनसे बड़े थे उनका आदर किया, छोटे को प्रेम किया और जीवन मूल्यों की स्थापना की। इसलिए भगवान राम इस देश के आदर्श पुरुष हुए और रहेंगे, सदा के लिए रहेंगे, क्योंकि ऐसा जीवन चरित्र आप कहीं नहीं देखोगे। कितनी मर्यादा भगवान के जीवन में। पिता का आदेश आया, माना, कुछ नहीं कहा। आज के बच्चों को देखिए आप, तर्क करने बैठे, माँ बाप से तर्क करते, उन्होंने तर्क नहीं किया, जीवन के आदर्श स्थापित किए। और भगवान राम जैसी शक्ति आज वर्तमान में किसी के पास में शक्ति है, विध्वंसकारी शक्ति हो गई। शक्तियां देखो, देश लड़ रहे हैं, रशिया लड़ रहा है यूक्रेन से, फिलिस्तीन लड़ रहे हैं इजराइल से, और दुनिया में कितने आतंकवादी गुट, कितने अलगाववादी गुट पूरे संसार के अंदर अशांति फैला के बैठे हैं, रक्त बह रहा है लोगों का। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि इस भारत देश से सीखना होगा
भगवान राम के जीवन चरित्र से सीखना होगा। अगर वो रामायण पढ़ते, अगर उनके घर में रामायण होती, उनको रामायण के संस्कार मिले होते, तो वो आज इस तरह से नहीं लड़ते, क्योंकि रामायण से उनके जीवन में त्याग आता, और त्याग सारी झंझटों को समाप्त करने का सीधा और सरल रास्ता है। तो आज राम के जीवन में से सीखने के लिए बहुत है। सब लोग अपने जीवन में राम को आदर्श बनाएं और आदर्श बना के जिए, तो राम राम ही है। राम जैसा चरित्र दुनिया में और कोई है नहीं।